जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग अपना वोकैब का सेशन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा पता होगा, आप लोगों ने 88 नंबर तक, ठीक है, अपनी वोकैब कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने, कई कैंडिडेट्स ने जो डेली के डेली नोट्स बना रहे हैं, उन्होंने हमारे पास अपने नोट्स सेंड करे हैं कि सर देखिए आप, मैंने कैसे किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। तो मैंने उन्हें अप्रिसिएट किया हुआ है। तो जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, ठीक है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही आप वोकैब बस इतनी पढ़ लेंगे ना आप, तो सफिशिएंट। आप ये एग्ज़ाम तो एयरफोर्स लेवल तो जाने दीजिए, एनडीए सीडीएस और सीजल जैसे एग्ज़ाम आप देंगे जा करके एमटीएस लेवल के, तो उसमें भी यही वोकैब पूछी जाती है, ठीक। आप जब आगे इस समय में भविष्य में कभी भी ऐसा चांस अगर आएगा, ठीक है, तो हम तो कामना करते हैं आपका एयरफोर्स में ही सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर कभी भी देने का चांस मिलता है, ठीक है, तो आप जब देंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपके पास वॉइस पूरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, इग्नोरेंट दे रखा है, इग्नोरेंट का राइट सिनोनिम क्या होगा बताइए। इग्नोरेंट दे रखा है, इग्नोरेंट, चार ऑप्शन देखिए, ओवरलुक, इरेशनल, अनलर्नड, जील, ठीक है। तो बताइए, इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, अनपढ़, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। और ऑप्शन सी की तरफ जब आप देखोगे तो लर्न माने क्या होता है, लर्न माने क्या होता है, विद्वान, जो पढ़ा लिखा हो। अनलर्नड का मतलब क्या हो गया, जो अनपढ़ हो, अशिक्षित हो जो, ठीक है। तो इग्नोरेंट का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनलर्नड, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, ठीक है। इरेशनल का मतलब क्या होता है, असंगत, ठीक है, जिसका कोई मेल ना हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, असंगत, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। चलिए आगे बढ़ो, देखो झील, झील का मतलब क्या होता है, उत्साह, ठीक है। झील जस्ट, देखिए यहाँ पर आप एक वर्ड इंक्लूड करिएगा, आप जोड़िए यहाँ पर, झील के साथ में जस्ट भी यूज़ होता है, ठीक है। आप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उत्साह। जेट से मीनिंग थी तो मैंने उसी बारे में बता दिया आपको कि झील के साथ में जस्ट भी आता तो उसका मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। आगे बढ़ें, मूव करें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, और उन्हें बताइए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 घंटे में सिर्फ 15 सिनोनिम्स कराए जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 25 मिनट में ही 15 सिनोनिम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में दे दिया जाएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते जो सिलेक्टेड ना, तो फिर करोगे किन पे, ठीक। आगे बढ़ो, चलो बताओ, एलिजिबल, ठीक है। और एक सेकंड आप बात सुनिए, मतलब जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, मतलब या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप उनसे कंपैरिजन हमारा कतई ना करें। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप उनसे कंपैरिजन ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन लोगों का लेवल बहुत अधिक है, हम बहुत नीचे हैं अभी, ठीक है। लेकिन पढ़ाने का लेवल है, बस आप उस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि कौन किस लेवल का। चलिए, एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब क्या होता है बताइए। एलिजिबल कमेंट करो फास्ट अपने, चार ऑप्शन देखो, अनयील्डिंग, क्यूवियर, वेवर, अनरीडेबल। बताइए, एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, इलिजिबल अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके, यानी कि अनरीडेबल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ सिनोनिम्स एलिजिबल, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, अनयील्डिंग, यानी कि जो झुके ना, ठीक है, जो झुकना स्वीकार ना करे, यानी कि सरेंडर ना करे, ठीक है। समझ गए। देखिए बी और सी ऑप्शन को देखिए, दोनों एक ही मीनिंग कंटेंट करते हैं, एक ही मीनिंग रखते हैं। क्यूवर और वेवर, इन दोनों का मतलब होता है कांपना, ठीक है। आप वैसिलेट भी कह सकते हैं, वैसिलेट का मतलब होता है कांपना, लेकिन वैसिलेट आपकी आपकी मतलब याद करने योग्य मीनिंग नहीं है, ठीक। आप उसको स्किप करिएगा। क्यूवर और वेवर, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कांपना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक। बताइए, इमिटेट का मतलब क्या होता है। कई बार मैंने ये मीनिंग करा रखी है आपको। इमिटेट का मतलब बताइए, चार ऑप्शन देखिए, सीन करिए, कॉपी, इमोरल, इम इम्पिकेबल और रिवेंज, ठीक है। चलो बताओ, इमिटेट का मतलब क्या होता है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी की बराबरी करना, कॉपी करना, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कॉपी करना, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। इमोरल मतलब क्या होता है, इमोरल का मतलब बताइए, अनैतिक होता है, जो नैतिक ना हो, जिसे मतलब कि अनैतिक नहीं बोलते हैं कि इसके पास कोई आचरण नहीं है, ठीक है, मतलब ये फुहड़ है, असभ्य है। तो इमोरल का मतलब क्या होता है, अनैतिक होता है। फिर देखिए, इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है, निर्दोष, त्रुटिहीन, जिसे क्या बोलते हैं, फॉल्टलेस, ठीक है। यहाँ मीनिंग ऐड करो, FAU, एक सेकंड रुक जाइए, FAULTLESS, ठीक है। फॉल्टलेस, आप इसका सिनोनिम याद रखिएगा।
मतलब इम्पिकेबल का, ठीक है, निर्दोष या त्रुटिहीन। ओके। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, किसी चीज़ से रिवेंज लेते हैं, ठीक है। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला। चलो आगे बढ़ो। 92 नंबर को बताओ। इम्पोस्टर, ये डबल एग्ज़ाम में पूछी हुई है 2018, ठीक है। इम्पोस्टर बताओ, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन देखो ध्यान से। इम्प्रॉम्प्टिव, एक्सटेम्पोरेरी, हाइपोक्रेटिक, ठीक है, इम्पोलाइट। बताइए, ध्यान से मीनिंग्स को देखिए, जल्दबाजी में आंसर ना करिएगा। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार रोज़ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। देखिए, एक सत्येंद्र हैं, एक पास्टोर जी हैं, ठीक है, और एक अटल यदुनंदन हैं, ठीक है, और एक दीपक है, ठीक है, एक एयरमैन करके आते हैं। मतलब कई सारे लोग हैं देखो जिनका नाम अभी याद नहीं आता है हमें, ठीक है। और भी विकास है एक, ठीक है, और आयुष। इस तरीके से कई कई सारे लड़के हैं देखो, अगर किसी का नाम ना लिया गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हम कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप रोज़ लगातार आप ऐसे ही साथ बनाए रखें, ठीक है। तो बेशक ही आपको तो मटेरियल अच्छा मिलेगा ही, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ में हैं, ठीक। एक हारे हुए कैंडिडेट को आप लोगों का सहारा। चलिए बताइए, इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज या छलिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, हाइपोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, धोखेबाज, ठीक है। हाइपोक्रेटिक का मतलब होता है धोखेबाज, छलिया बोलते हैं इसे, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए और बी को ध्यान से देखिएगा, ये इन दोनों का मतलब एक होता है, इम्प्रॉम्प्टिव और एक्सटेम्पोरेरी। देखिए मैं इस वजह से लिखता हूँ क्योंकि ये जो मीनिंग्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, हर लेवल में कहीं ना कहीं यूज़ आने वाली हो। मतलब कि देखिए ये दोनों वन वर्ड के लिए यूज़ होती हैं, ठीक, इम्प्रॉम्प्टिव और एक्सटेम्पोरेरी। एक्सटेम्पोरेरी के लिए आपने पढ़ रखा होगा, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। फिर से सुनिए, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन कॉल्ड एक्सटेम्पोरेरी, ठीक। इज़ दैट क्लियर। इम्प्रॉम्प्टिव को भी यही बोलते हैं कि स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी तैयारी के, ठीक है। तो इन दोनों मीनिंग्स का मतलब क्या हो गया, बिना किसी तैयारी के। वन वर्ड अगर आ जाता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, आप तुरंत बोलेंगे कि इसका एक्सटेम्पोरेरी होता है। या इम्प्रॉम्प्टिव अगर ऑप्शन में है तो आप इम्प्रॉम्प्टिव लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए बताइए, इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है। इम्पोलाइट का मतलब होता है अशिष्ट या अभद्र। चलो आगे बढ़ो, बताइए इन टोटो, ठीक। इन टोटो 4 ऑप्शन देखो, इनअप्रोप्रिएट, कंप्लीटली, स्लगिश एंड इनकैपेबल। बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। देखिए इन टोटो ये एक मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आपके एनडीए एग्ज़ाम में पूछी हुई है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एनडीए, मुझे ईयर नहीं पता बट मेरे पास जो डाटा संकलित था मैंने उसमें से बताया आपको, एनडीए में पूछी हुई है इन टोटो। ऐसी मीनिंग आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब इस तरीके की मीनिंग आती कभी भी ना पड़ी हुई। तो इन टोटो बताइए क्या होता है। इन टोटो का मतलब होता है पूर्णतः, कंप्लीटली। इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। चलिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। इन अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है। अप्रोप्रिएट का मतलब समझिए, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त या अनुकूल, ठीक है। और इन अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त या अनुचित, जो उचित ना हो, ठीक है। स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी, सुस्त, ढीला, ठीक है। लैक्सिटी, इंडोलेंस, कई सारी मीनिंग्स होती हैं बट लेकिन आपको क्या याद रखना है, स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी या सुस्त, ठीक है। आपके लेवल की मीनिंग क्या हो सकती है, जैसे कह सकते हो लेजी, लेजी का मतलब हो गया आलसी, ठीक है। आप स्लगिश याद कर सकते हो, ठीक है। स्लगिश की मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलो क्या होता है, SLUGGISH, ठीक है। और इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है, असमर्थ। इनकैपेबल, सॉरी कैपेबल कह रहे हैं, इनकैपेबल का मतलब क्या होता है, असमर्थ, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो ठीक है। 94 नंबर बताओ, इंसेप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 93 एंड 94 मैं बता देता हूँ आपको, 94 भी और 93 भी, ये दोनों आपके एनडीए के साथ में एक शिफ्ट में पूछी हुई क्वेश्चन, मतलब सिनोनिम्स हैं। इन टोटो और इंसेप्शन दोनों पूछे गए थे। तो बताइए इंसेप्शन, 4 ऑप्शन देखो, इनकोहेरेंट, बिगिनिंग, प्रोवोक, इंसाइट, ठीक है। देखिए मैं हर डे 16 सिनोनिम्स आपको कराता हूँ। अगर इसमें आपने 10 भी कर लिए तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है, 8 कर लिया तो बेटर है, 6 कर लिया तो आप गुड हैं, ठीक। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड मोड में पूछी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए बताओ इंसेप्शन का मतलब क्या होता है। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत,
किसी चीज़ की शुरुआत करना, इंसेप्शन, जेनेसिस, ऑनसेट, शुरुआत, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है ना, आपको याद रखना है इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, जेनेसिस, ऑनसेट को याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। बट आप एक मीनिंग इसमें ऐड कर लीजिए, ऑनसेट। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। ऑनसेट, ये आपका ऑनसेट, ये आपका ईडीएम फॉर्मेट पूछा जाता है, ठीक है। ईडीएम फॉर्मेट में पूछा जाता है। ऑनसेट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, बिगिन करना किसी चीज़ को, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, बेमेल या असंगत, ठीक है, बेमेल या असंगत, ठीक है। प्रोवोक और इंसाइट, इन दोनों मीनिंग्स का मतलब एक ही होता है। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, ठीक, उकसाना, भड़काना, एक ही दोनों मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम होती, आप देखिए, आप अभी तो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लाइव चैट में तो आप कमेंट करते हैं, बट आप कमेंट सेक्शन में जब से जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के शांत हो जाते हैं, कोई भी कमेंट करते ही नहीं है। तो जितने नए कैंडिडेट लोग आएंगे तो डायरेक्ट पहले कमेंट में ही जाते हैं ना, लाइव सेशन में जाते कहाँ, तब लाइव सेशन दिखता भी नहीं। तो आप कमेंट करो, अच्छे से अच्छा अपना रिव्यू दो अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। अच्छे रिव्यूज़ आप दोगे तो लोग देखेंगे, देन तभी तो अप्रिशिएट करेंगे ना। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझो। तो जितने भी लोग डेली के डेली जुड़ते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा, आप अभी लोग हमारा साथ दीजिए। डेली के डेली आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने अच्छे विचार जरूर दें, जो भी आपको लगता है रियल, ठीक है, फेक नहीं करना है, ठीक है। जो दिल से आता हो केवल वही लिखना है, अच्छा तो अच्छा लिखिए, बुरा तो बुरा लिखिए। और जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा देन आपके क्वेश्चंस का, आपके रिप्लाई का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 95 नंबर को बताओ। इनक्रेडिबल दे रखा है, इनक्रेडिबल, बताइए इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन देखो, एम्बिगुअस, वर्चुअस, अर्बेन, अनबिलीवेबल। बताइए, अनबिलीवेबल, बताइए इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है। और ये इतना याद रखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट की पावर आप 100 लगा दीजिए, या मोस्ट की पावर इंटू 100 कर दीजिए, पावर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोस्ट मोस्ट इंटू 100, ठीक, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, ठीक है। तो बताइए इनक्रेडिबल का मतलब क्या हो जाता है, विश्वसनीय, ठीक है। तो राइट सिनोनिम क्या होगा, अनबिलीवेबल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, यानी कि नॉट क्लियर, ठीक है। और एमबी, देखिए इसमें आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, एमबी, एमबी का मतलब होता है बहु, यानी एक से अधिक। प्रीफिक्स का मतलब देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये जो वर्ड्स होते हैं दो, यानी इन पर जो मीनिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में जब मैं फ्री होऊंगा कभी, ठीक है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल धुआं एक तरीके से, ठीक है। एमबी का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें से आप तुरंत ही समझ जाएंगे। तो एमबी का मतलब क्या होता है, बहु, यानी एक से अधिक। एम्बिगुअस, ठीक है, एक से अधिक। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, और इसकी दूसरी मीनिंग होता है द्विअर्थी, एक से अधिक अर्थ, ठीक है, यानी अस्पष्ट और द्विअर्थी, एम्बिगुअस, ठीक है। और वर्चुअस का मतलब क्या होता है, वर्चुअस का मतलब होता है गुणी होता है, नेक होता है, ठीक है, भद्र होता है, ठीक है, समझ गए। और अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन का मतलब होता है शहरी, अर्बन पर्सन, शहरी व्यक्ति, रिलेटेड टू टाउन। रूरल का मतलब क्या होता है, RURL, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताइए 96 का मतलब देखो, चलिए कमेंट करिए 96 का, देखिए इनजेनुअस, इनजेनुअस, बताइए इनजेनुअस का राइट सिनोनिम क्या होगा, बताइए इनजेनुअस का राइट सिनोनिम। तो इनजेनुअस का बताइए, इनजेनुअस चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं, क्लेवर, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्लुएंस एंड इनफेमी। तो इनजेनुअस का मतलब होता है, ऑप्शन करो, आंसर करो इन सभी का, ठीक है, बताइए। तो इनजेनुअस का मतलब होता है चतुर या होशियार, प्लीज़ आंसर करो, इसका कौन सा राइट सिनोनिम होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो सिनोनिम्स इंजेनुअस, प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑप्शन। तो क्लेवर इज़ द राइट आंसर, क्लेवर इसका राइट होगा। इनफुरिएट, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। एक सेकंड रुकिए, इनफुरिएट का मतलब क्या होता है, इनफुरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिला देना, ठीक है। वैक्स, हैकल, एनॉय, ये सब क्या होता है, वैक्स, ठीक है, VEX, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, आप याद रख सकते हैं, वैक्स का मतलब गुस्सा दिलाना होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। इनफेमी का मतलब होता है बदनामी या अपकीर्ति, ठीक। आगे बढ़ा जाए, बताइए इनाकुअस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपकी, वन ऑफ द मोस्ट,
बताइए इसका इनाक्वस दे रखा है, इनाक्वस का राइट सिनोनिम क्या होगा? चार ऑप्शन आप देखो, हार्मलेस, इनहेरिटेज, इनोसेंट और इनिशियल। बताइए, चार ऑप्शन आपने देखे। तो इनाक्वस मैंने पहले भी इसमें आपको करा रखा है, अगर आपने रिवाइज करा होगा तो आपको पता होगा। बताइए इनाक्वस का मतलब क्या होता है? इनाक्वस का मतलब होता है हानि, क्या होता है? हानिकारक या अहानिकर। तो इनाक्वस का मतलब होता है, बताइए, कमेंट करो फास्ट, शेयर कर देना सभी के पास वीडियो। तो इनाक्वस का मतलब होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, किसी न किसी एग्जाम में न किसी शिफ्ट में रखी होगी ये इनाक्वस। इनाक्वस का मतलब होता है अहानिकर, यानी कि जो हानिकारक ना हो। ठीक है, जो हानिकारक ना हो, जो हमारे फेवरेबल हो। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं जो हानिकारक है नहीं हमारे फेवरेबल है, यानी कि अहानिकर। क्या बोलेंगे? अहानिकर, यानी कि जो हानिकारक ना हो, अहानिकर। ठीक है, लिख दें? देखिए अगर लिख लिख सकता तो लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे? अहानिकर। एक सेकंड रुकिए, अहानिकर। ठीक है, समझ गए? यानी कि जो हानिकारक ना हो। तो चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ सिनोनिम क्या होता है? इनअक्वस का हो गया ऑप्शन ए, हार्मलेस। समझ में आया ये? नहीं? ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इनहेरिटेज का मतलब पता है आपको, सभी को पता होगा, विरासत होता है। इनहेरिटेज का मतलब विरासत, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, इनिशियल का मतलब आरंभिक या शुरुआती। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो 98 नंबर का बताओ। इनक्विजिटिव दे रखा है, इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव। ठीक है, कुछ भी पढ़ो आप। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन देखो, इनसेन, मैड, क्यूरियस और इनसेंसिटिव। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि जानने की प्रवृत्ति रखने वाला। जिज्ञासु का मतलब जानने की प्रवृत्ति रखने वाला, नहीं, हर चीज़ में जिज्ञासु, उत्सुकता, बस उत्सुकता लेने वाला, टोह लेने वाला। ठीक है, तो इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? इनक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, टोह लेने वाला। ठीक है, तो क्यूरियस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और अदर ऑप्शन को देखिएगा आप, देखिए। ठीक है, तो क्यूरियस का मतलब क्या हो गया? आपने समझ लिया। जिज्ञासु इसका मतलब भी होता है। ठीक है, जिज्ञासु या उत्सुक। ठीक है, जो उत्सुक होता है वही तो जिज्ञासु होता है ना किसी काम में। तो इनसेन का मतलब देखिए, इनसेन का मतलब होता है पागल या सनकी। ठीक है, तो मैंने देखिए दोनों ऑप्शन लिख रखे हैं। ठीक है, इनसेन का मतलब पागल या सनकी, मैड, मैड माने भी पागल होता है। ठीक है, इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? गैर या संवेदनशील। इनसेंसिटिव का मतलब देखिए, सॉरी, इनसेंसिटिव का मतलब, एक सेकंड रुक जाइए। तो इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील, गैर संवेदनशील, सॉरी। इनसेंसिटिव का मतलब, सेंसिटिव का मतलब हो गया संवेदनशील, और इन लग गया आगे, प्रीफिक्स इसमें लग गया ना, इन, देखिए इन लग गया इसमें। तो इन का मतलब क्या हो गया? गैर संवेदनशील, जो संवेदनशील ना हो। ठीक है, संवेदनशील। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। बताइए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम बताइए, वर्ड इंटिमिडेट, इंटिमिडेट बताइए। ठीक है, बताओ इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? चार ऑप्शन देखो, प्रीसियस, थ्रीटन, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। बताइए बताइए बताइए, आंसर करो वेरी फास्ट। ठीक है, तो इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, धमकाना। ठीक है, इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? डराना या धमकाना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 310। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 310 का मतलब क्या होता है? डराना। ठीक है, देखिए मीनिंग्स में आपको वही यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके की मीनिंग्स आती हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसका खुद जीता जाता उदाहरण हूँ, मैंने खुद क्रैक किया, तो आपको पता है, बार बार कहने की आवश्यकता पड़ जाती है इस वजह से कि आप लोग फालतू के कमेंट्स करते हो मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो प्रीसियस का मतलब क्या होता है? कीमती, प्रीसियस बहुमूल्य वस्तु होता है। ठीक है, तो प्रीसियस का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य या कीमती। कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड दोनों का मीनिंग एक होता है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, पेचीदा। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ो। 100 नंबर का देखो, देखिए 100 नंबर आपने कर लिए तो आप मान के चलिए आपकी 40% सिनोनिम्स आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी आपका 60% बचा हुआ है। मान के चलो आपके 250 के अराउंड सिनोनिम्स होंगे और उसको आपने याद कर लिया तो आपका बेड़ा पार। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम दो जा कर के। ठीक है, और वो भी आप शान से दोगे जा कर के, मतलब बिना किसी डर के, बिल्कुल उत्साह के साथ में। ईगर होगा आपके अंदर, वर्व, जोश, इंथ्यूजियाज़म। समझ रहे हो ना बात हमारी? चलो बताओ, इरेशनल का मतलब क्या होता है? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है,
ठीक है, मेरे पास आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। चलिए ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो सभी में हर एक क्वेश्चन जहाँ से जो भी आया हुआ है मैं सब कुछ लिख दूंगा, ठीक है, आप नो टेंशन रहिए। इरेशनल का मतलब क्या होता है बताइए? 4 ऑप्शन आपने देख लिए, ट्रिवियल, ट्रिचरी, फोलिस या इंटरफियर। तो इनरेशनल का मतलब होता है अविवेकी या मूर्खतापूर्ण, मूर्खता से भरा हुआ। इरेशनल असंगत भी होता है, इरेशनल का मतलब असंगत भी होता है, अविवेकी होता है, मूर्खतापूर्ण भी होता है। तीनों मीनिंग्स आप लिखिएगा। तो इसका क्या होगा राइट सिनोनिम, कमेंट करिए। इरेशनल का मतलब अविवेकी, जिसे विवेक ना हो, मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला, असंगत होता है, ठीक है। तो फोलिस इज द राइट सिनोनिम ऑफ इरेशनल, ठीक है। अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही छोटा, निम्न, ठीक है। ट्रिचरी का मतलब होता है क्या होता है? विश्वासघात करना, ठीक है। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट आता है। ट्रिचरी आपका ये आपका ईडियम फ्रेजेस में एक प्रयोग होता है, टू सस्पेक्ट और ट्रिक, टू सस्पेक्ट और ट्रिक, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिचरी, विश्वासघात। लेकिन बाद बाकी अभी आप उसको स्किप करिएगा, अब बस ये समझिए कि ट्रिचरी का मतलब होता है विश्वासघात, ठीक है। ये टीचरी का मतलब टीचर नहीं, ठीक है, ट्रेचरी, TREACHERY, ट्रेचरी, ठीक है। विश्वासघात होता है इसका मतलब। इंटरफियर का मतलब आप सभी जानते हो क्या करना है? इंटरफियर करना, मध्यस्थता करना। किसी काम में आप इंटरफियर कर देते, जाके दो लोग बात करते थे तो आप इंटरफियर कर देते हैं। तो आप अपने मन से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो ठीक है। 101 जेलस, आपने 100, आपका स्कोर 100 पार हो गया तो सभी लोग आपसे क्या करने लगे? ईर्ष्या, ईर्ष्या करने लगे, ईर्ष्यालु आपके हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। तो जेलस बताइए। 101 देखिए, आपने 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली, तो आपसे लोग ईर्ष्या करने लगे। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखो, टॉलरेट, सॉरोफुल, इन्वियस एंड टेम्पोरल। बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसका राइट सिनोनिम होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ जेलस सिनोनिम्स इन गिवन ब्लो ऑप्शंस फॉर A, B, C एंड D। बताइए चूज करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? तो जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, और इन्वियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु, ठीक है। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहन करना, बर्दाश्त करना, टू बियर, ठीक है। बियर, बियर का मतलब भी क्या होता है? सहन करना, या आगे आप टू भी लगा सकते हो, ठीक है, टू बियर, ठीक है। या टू ना भी लगाओ तो बियर का मतलब सहन होता है ना, ठीक है। सारोफुल का मतलब क्या होता है? दुखी या उदास। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? सांसारिक। दिस कार्ड इज वर्डली, WORDLY, ठीक है, वर्डली। कोई, इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू फेस? प्लीज़ कमेंट करिएगा आप सभी लोग, सभी के सभी कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ। 102 जॉली, जॉली का मतलब क्या होता है? बताइए बताइए। 4 ऑप्शन आप देखो, स्पोराडिक, सीरेनिटी, मॉर्नफुल एंड जॉयफुल, ठीक है। तो बताइए 4 ऑप्शन कमेंट करो फास्ट। जॉली का मतलब क्या होता है? जॉली का मतलब होता है खुश, प्रसन्न या मनमौजी, ठीक है, मौज करने वाला जॉली। बताइए, एक तरीके से इसकी कई सारी मीनिंग्स होती हैं, जोवियल, जॉली, हिलेरियस, मिर्थफुल, जुबिलेंट, बॉयंट, एक्जू, इस तरीके से एक्जूबरेंट, कई सारी मीनिंग्स होती है। बट आपको मैंने बताया ना, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ वही बात, मीनिंग्स वही याद करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम लेवल से इंपॉर्टेंट, बस वो याद करनी है। ये बार बार ये झंझट नहीं याद करना है, ठीक, कि मतलब 5,000 मीनिंग्स आप याद करो, क्या पागलपन है ये। एग्ज़ाम में तो एक ही आती ना, आप इंपॉर्टेंट 1000 याद कर लो बस केवल। सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, सफिशिएंट की तो बात छोड़ो, मोर देन सफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने वाला। तो जॉवियल का मतलब क्या, जॉली का मतलब क्या होता है? खुश, प्रसन्न या मनमौजी, ये मौजी होता है। तो जॉयफुल, जॉयफुल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। स्पोराडिक का मतलब क्या होता है? एक सेकंड रुकिए। स्पोराडिक का मतलब क्या होता है? छिटपुट, यानी कि रुक रुक कर होने वाला, जो एक साथ ना हो, ठीक है, अलग अलग हो, ठीक है, स्पोराडिक कहलाता है। छिटपुट, रुक रुक कर होने वाला। सीरेनिटी क्या होता है? सीरेनिटी, कामनेस, ठीक, ट्रैंक्विलिटी, प्लेसिड। आपने मीनिंग सुन ली मेरे मुंह से, ठीक। सीरेनिटी, ट्रैंकिल, कामनेस, प्लेसिड, ये सब क्या होता है? शांति, मन की शांति से रिलेट करते हैं इसे, ठीक है। तो आप बस, ठीक है, सीरेनिटी के साथ कामनेस याद रखें, ठीक है। और मोर्नफुल का मतलब क्या होता है? रोना विलाप करना, आपको पता ही है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। बताइए 103 नेव, KNAVE। बताइए KNAVE, नेव। 4 ऑप्शन देखो, काइंडनेस, डिसीजन, रास्कल एंड कीन। चलिए इसका राइट सिनोनिम बताइएगा। नेव, KNAVE, नेव।
तो इस क्वेश्चन का राइट सिनोनिम क्या होगा बताइए। नेव माने होता है धोखेबाज, धूर्त या ठीक है धूर्त, और बदतमीजी करने वाला, मतलब एक तरीके से धूर्तता करने वाला, धृष्टता करने वाला, धृष्टता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट सिनोनिम हो जाएगा होगा 103 का राइट सिनोनिम ऑप्शन सी, रास्कल, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, काइंडनेस दयालु होता है, आपने देख रखा है। ठीक है, डिसीजन हम लेते हैं, निर्णय फैसला हम करते हैं। ठीक है, कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक। ठीक है, EAGER, ईगर। ठीक है, आगे बढ़ें, बताइए लेविस। और देखिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम समय में, कम से कम समय में, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिए इस बात को। हमारा मकसद ये नहीं कि आपको 1 घंटे में उलझा के केवल 10 सिनोनिम्स कराएं और बता दें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में उसका आने की बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटीज़। यहाँ आपको सिर्फ 25 मिनट देने हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में आने की 101% पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, प्रूफ आपको कल मैं अपना रिजल्ट दिखा दूंगा। ठीक, एनी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बताइए लेविस का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची। जो लोग नए जुड़े हैं तो उन लोग मतलब कहते हैं, तो आपको इतना कैसे पता क्या। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो मैं जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बताइए लेविस का मतलब बताइए। लेविस का मतलब होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, 4 ऑप्शन देखो, एक्स्ट्रा वैगेंट, स्टिंजी, कोलोसल एंड डिफिशियंट। बताइए, तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची। ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब फिजूल खर्ची। तो 104 का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट और लेविस का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। स्टिंजी माइजर क्या होता है, कंजूस होता है। ठीक है, और कोलोसल का मतलब क्या होता है, विशालकाय होता है। और डिफिशिएंट का मतलब कमी घाटा होता है। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप यहाँ लाइव सेक्शन में जाकर के तो कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर जब वीडियो जैसे समाप्त होती है आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, ताकि नए लोग जुड़ें, वो आकर के रिव्यू चेक करते हैं कमेंट सेक्शन में कि भैया मतलब ये सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। आप अच्छे कमेंट्स रोज़ाना करेंगे, आपसे बस यही प्रॉमिस लेना हमें, आपके ही एक तरीके से नहीं क्या बोलते, गुरु दक्षिणा है, सब कुछ समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ताकि नए लोग जुड़ेंगे तो उनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो लोग जुड़ेंगे हमसे। ठीक है, तो बाद बाकी जो जुड़े हो तो आप लोगों को तो पता ही है। ठीक है, तो बस ये था आज का वीडियो सेशन। तो प्लीज़ जैसा भी हो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने मन की बात ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट कल वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, और देखिए कोस्ट गार्ड के लिए मैंने सोच रखा है, कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स का मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोस्ट गार्ड की फिजिक्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ 600 क्वेश्चंस। 1 मिनट रुक जाइए। 600 क्वेश्चंस देखिए मैं विद सिलेबस के साथ में। और जो मैंने वो बोली थी कि प्रैक्टिस सेट वाली MCQs फॉर्मेट, उसके लिए थोड़े रुक जाइए, प्रॉब्लम्स हैं कुछ सारी, तो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में देखा जाएगा उसको, वो कंप्लीट मुझे कराना ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका मे बी हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर हो सकता है, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो श्योर हो जाना है। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, 20 दिन लगातार आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।